गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि सर क्या ये पहले की रिकॉर्डिंग होती है या ये रिकॉर्डिंग जो है पुरानी रिकॉर्डिंग है। अरे यार, आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो जरा तुम, है ना। यदि तुम समय देख सकते हो, टाइम देख सकते हो इसका, तो अभी 7:04 मॉर्निंग में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब स्टूडियो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो साउंड का क्वालिटी का इशू जो है वो नहीं रहेगा, दूसरा इसके अलावा क्या है, अभी रूफटॉप पर एक्सेस बंद कर रखा है ड्यू टू कोविड। और ठंडी बहुत है यार, तो बालकनी में जो है वो मतलब कौन जाएगा, है ना। ठीक है, तो देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस देयर। ठीक है, और क्वालिटी थोड़ा सा क्या, कैमरे का क्वालिटी और ऑडियो का क्वालिटी सब जो है उसमें बढ़िया होता है स्टूडियो में। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि अभी मैं अर्ली मॉर्निंग एक रिकॉर्डिंग करता हूं, दिन मेरा बहुत व्यस्त रहता है। तो जो मुझे रोज 2 रिकॉर्डिंग करने होते हैं बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के लिए, तो एक रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में करता हूँ, एक रिकॉर्डिंग में 11 बजे के आसपास करता हूँ। ऐसे करके मेरा शेड्यूल होता है। फिर दिन में फिर दूसरे काम होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं। अभी कोविड के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं एक्चुअली। मेरे जान पहचान वाले में कई लोगों को कोविड हो गया है। तो कल मेरे परिचित हैं, एक उनकी मदर है, 88 ईयर की हैं, और उनका ऑक्सीजन सिचुएशन भी जो है वो धीमे धीमे डाउन हो रहा है इस समय, है ना। तो उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर रखा गया, हम लोगों ने भी रखा है। तो जो जो हो सकता है अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जो सोच रहे हैं कि इस बार कुछ कमजोर है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है कि पहले की तुलना में वैक्सीन लगने के कारण थोड़ा इम्यूनिटी इंप्रूव हुआ है, तो थोड़ा सा सीवियरिटी कम है। ठीक है, लेकिन तब भी केसेस, सीवियर केसेस देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम कह रहे हैं कि जो हल्का वाला जो वायरल स्ट्रेन है ओमिक्रॉन, वो केसेस उतने सारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना। इंडिया में भी जो देखें तो डेल्टा वाला साथ में चल रहा है बराबरी से। ठीक है, तो फ्लू है कि डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं क्लियर कर दूं कि आरटी पीसीआर जो है उसमें 50% केसेस में वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी फैल भी रही है। ठीक है, इसलिए सावधानी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो चलो, ये तो कोविड बुलेटिन हो गया खत्म। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर आज आप क्या बताने वाले हो। तो आज मैंने अभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, मुझे लगता है शायद संदीप मैसेवर या किसी का, मैंने कुछ कल ऐसे कुछ देख रहा था मैं, तो किसी ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड किया होगा। तो मैंने एक बड़ा अच्छा स्टोरी देखा उसमें, तो मैंने कहा मैं भी आपको अपने तरीके से, मैं उतना अच्छा इन लोगों के जैसा अच्छा ऑरेटर तो मैं नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बताने की कि आपको कहानी समझ में आए। और बड़ी अच्छी लगी मुझे कहानी वो, तो मैंने कहा कि हो सकता है आपने ना देखी हो, तो मैं आपको बतलाता हूँ उसको। एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है। ठीक है, उस गांव में जो है वो कई लोग रह रहे होते हैं। उसमें दो बच्चे होते हैं उसमें। ठीक है, एक बच्चा होता है 13-14 साल के आसपास का होता है, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो चुका, टीनेजर होता है, 13-14 ईयर का होता है। और दूसरा जो होता है वो 7 एक साल का, 7 या 8 साल का होता है। ठीक है, 7-8 साल की उम्र का होता है। दोनों की अच्छी दोस्ती होती है, और दोनों जो है वो मतलब बेसिकली दोस्त क्या होते हैं, वो अपने कजिन होते हैं उनके। एक ताऊ जी का लड़का, एक चाचा जी का लड़का। वो दोनों के दोनों जो है वो अपना बहुत मस्तीखोर, बहुत मस्ती करने वाले रहते हैं कि मतलब इधर उधम करे, उधर उधम करे। ठीक है, तो एक दिन वो घर में मस्ती कर रहे होते हैं, तो उनकी मदर बोलती है कि जाओ भाई बाहर खेलने जाओ। ठीक है, बाहर खेलने जाओ, लेकिन खेत तक मत जाना, क्योंकि खेत में क्या है, कुआं हो, खेत में, उनके खेत में एक बड़ा सा कुआं होता है। ठीक है, तो खेत तक मत जाना, मतलब कुआं होता है, बन रहा होता है कुआं, काफी बड़ा सा कुआं, मतलब बना हुआ कुआं, बना हुआ कुआं होता है। तो लेकिन वो उसका मतलब, मेरा बनने का कहने का मतलब है कि कुएं में जो मेड़ होती है ना, ऊंची मेड़, वो बनी नहीं होती अभी। वो उनका प्लान था कि पैसा आएगा तो बना लेंगे टाइप से। और तो वो अब बच्चे क्या होता है मालूम, बच्चों की टेंडेंसी ये होती है कि उनको आप बोलो ना कि ये मत करना, ये मत करना, तो वो ही सोचेंगे कि वही करना है। उनको उनको आप बोल दोगे ना कि ये मत करना, इधर देखना मत, कोई किताब रखी हो, इस किताब को पलट कर मत देखना, सब देख लेना पर इस किताब की छेड़ मत करना, छूना भी मत, इसको पलट के मत देखना। सबसे पहले वही किताब पलट के देखेगा बच्चा। ठीक है, आप बोल दो किसी चीज से कि इस चीज को हाथ मत लगाना, तो बच्चे थोड़ी देर जैसे ही आप इधर उधर निकले तो सबसे पहले उसी को हाथ लगाएंगे। माँ बोलती है कि भाई खेलने जाना बाहर, लेकिन वो खेत तरफ मत जाना। तो लेकिन बच्चे वो खेत तरफ जाते हैं, दौड़ते 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 हैं। एक एक दौड़ता है, दूसरा उसे पकड़ रहा होता है, पहला दौड़ रहा था, दूसरा पकड़ रहा होता है, ऐसे खेलते हैं। कुछ देर हो रही होती है, और थोड़ी देर के बाद जो है, जब खेलते खेलते वो खेत तरफ आगे निकल जाते हैं, तो छोटा वाला लड़का बड़े वाले लड़के को पकड़ रहा होता है। वो तरह खेलते हैं अपन कि जो दौड़ता है, एक पकड़ लिया उसको, चोर पुलिस टाइप से। तो बड़ा वाला लड़का जो है दौड़ते दौड़ते ध्यान नहीं रहता उसका, और वो लड़का जो है कुएं में जाकर गिर जाता है। ठीक है,
जो 13-14 साल की उम्र का था वो कुएं में जाकर गिर जाता है वो। और अब चूंकि तैरना तो आता नहीं उसको, और कुआं भी गहरा कुआं, कोई छोटा मोटा कुआं भी नहीं है, तो वो चिल्लाता मदद के लिए। अब वो छोटा वाला देखता है कि मैं किसको बुलाऊं, देखता है खेत में शाम का समय है, खेत में तो कोई दिख नहीं रहा उसको, तो वो उसे कुछ सूझता नहीं है, तो क्या करता है वो जो बाल्टी होती है ना वहां पानी निकालने के लिए, जो आप देखोगे कुएं पे क्या होता है, एक बाल्टी रस्सी बंधी हुई रखी रहती, जिसको आना वो निकाल ले पानी, तो वो बाल्टी नीचे फेंकता है उसमें, उस भाई से बोलता है भाई इसे पकड़ ले बाल्टी को, तो वो बाल्टी को पकड़ लेता है वो नीचे। और उसको छोटा वाला बड़ी ताकत लगाता है, पूरी जी जान लगा के, जितनी दम थी उसमें सारा लगा के, पूरी कोशिश करके, मतलब जितना उसने कभी जिंदगी में नहीं किया तो उससे भी एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो है वो खींच खांच के किसी प्रकार से वो बहुत मेहनत करके खींच खांच के अपने भाई को बचा लेता है, और भाई उसका बाहर आता है और वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब दोनों डर जाते हैं कि घर जाके बताएंगे तो पिताजी एक तो जो है वो बड़ी वाली जो 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 बेत रखी हुई है ना, रोज वो उसको तेल पिलाते हैं, बेत को देंगे घुमा के भी, है ना, एक के माँ भी चिल्लाएगी कि मना किया था, है ना, और रिमांड हो जाएगी घर में भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बताते, लेकिन अब बच्चों के पेट में कहाँ बात पचती है। तो देखा जब, अब बच्चों के पेट की बात भी छोड़ दो, चलो जब वो पूरा पानी से गीला कुएं के अंदर के तो पहुंचता, माँ पूछती कहाँ थे तुम, कहाँ गए थे, कैसे भीगे हुए आ रहे हो, तो बोलता है कि बताता है कि मैं कुएं में गिर गया था। लगा कुएं में गिर गए थे, कौन से कुएं में गिर गए थे, वो अपने वाले खेत के कुएं में, वो तो बहुत गहरा कुआं है, फिर निकले कैसे तुम बाहर, वो इसने निकाला, चिंटू ने निकाला। चिंटू बोलता है मम्मी मैंने निकाला। तो अब घर में पिताजी पिताजी आते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लड़के को लगी तो नहीं, अरे यहाँ यहाँ छिल गया, यहाँ छिल गया, ऐसे करके क्या हुआ क्या था, बताता मैं खेलते खेलते हम लोग दौड़ रहे थे तो ये कुएं में गिर गया और चिंटू ने बचाया है इसको। सब चिंटू को देखते हैं, उसकी कदकाठी देखते हैं, दुबला पतला सा, 7 साल 8 साल का बच्चा, दुबला पतला सा, ये कहाँ से, मतलब कैसे बचा पाएगा इसको। बोलते कई बार जब नॉर्मली होता है कि भैया ये एक बाल्टी पानी तुम अपने ही बाथरूम में रख लो ले जाके उसको, तो ये एक बाल्टी उठा नहीं पाता, बाल्टी में मम्मा मम्मा आवाज लगाता है, मम्मा बाल्टी उठवा दो, तो ये कहाँ से उठा पाएगा, ये कहाँ से खींच पाएगा, इतने 14 साल का लड़का, 50-60 किलो उसका वजन, बाल्टी और कुआं इतना गहरा, कैसे कर पाएगा ये। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो झूठ है, कुछ तो गलत बोल रहे हैं लोग के। सब तमाम लोग बात करते हैं, चाचा जी उसके आते हैं, उसके लड़की के पिताजी आते, सब आते हैं कि भाई कुछ तो गलत है, ये लोग दोनों झूठ बोल, सच सच बताओ क्या हुआ था। तो हमने तो बताया कि ऐसा हुआ, कोई यकीन मानने तैयार नहीं है। इतने में उनके घर में जो उनके बच्चों के दादाजी होते हैं, वो कहीं बैठे होते हैं बाहर, उनको सुनने में आती बात, कह रहे ऐसा हो गया, तो वो अंदर आते हैं। तो दादाजी बड़े ज्ञानी आदमी होते हैं, पहले कभी सरपंच भी रहे होते हैं, गांव का भला भला चाहने वाले अच्छे आदमी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हुआ क्या। उन्होंने कहा ये हुआ कि ये गिर गया था तो इसको ये चलाया। तो उन्होंने कहा इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। बोला कि अरे आश्चर्य वाली बात नहीं, दोनों लड़के झूठ बोल रहे हैं। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। देखो तो भी पिताजी, देखिए तो ये इतना बड़ा वजन का ये छोटा वाला बच्चा कैसे खींच लेगा बाल्टी से इसको, वो भी बाल्टी से इतना गहराई में। उसने कहा मैं तो मानता हूं उसने खींचा होगा। कहले क्यों मानते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है ये। तो उसने कहा कि वो इसलिए पॉसिबल है कि वहां पर तुम लोग नहीं थे ये बोलने के लिए कि तू नहीं कर सकता है। वहां पर इसे कोई बतलाने वाला नहीं था कि तू छोटा है, वहां पर कोई इसे ये बोलने वाला नहीं था कि तू छोटा है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, ये बोलने वाला कोई नहीं था। जब उसने देखा कि ऐसा मुश्किल वक्त है, आसपास में कोई सहारा नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, किसी को आवाज नहीं दे सकते, भाई मर जाएगा यदि इसको नहीं बचाया गया, डूब जाएगा कुएं में, तो उसने आओ देखा ना ताओ बाल्टी अंदर फेंकी उसने और पूरा दम लगा दिया, क्योंकि उसे कोई रोकने वाली, नेगेटिव बातें कहने वाला कोई था नहीं आसपास। यदि तुम उसके आसपास होते तो तुम बोलते कि तू छोटा बच्चा तू नहीं कर पाएगा, तो वो छोड़ देता बाल्टी, वो 100% उसका भाई डूब जाता। लेकिन इसने जो है किसी की सुनी नहीं, इसको कोई नेगेटिव बोलने वाला नहीं था, इसलिए ये बच्चे को बचा ले गया ये। तो जीवन में कई बार क्या होता है कि हमारी क्षमताएं, मालूम है आपको कौन लिमिट करते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, बोलने वाले, जिन लोगों को से हम जो है वो सिग्नल को रिसीव करते ना, वो सिग्नल को वो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं वो, और उसीलिए हमें लगता है कि शायद हम ना कर पाए। वो छोटा बच्चा कर गुजरा क्योंकि उसको अपने भाई से प्रेम था, उसको लगता था कि यदि खेलते खेलते गिर गया है, नहीं करूंगा तो बचेगा नहीं है, तो उसने अपनी उम्र भी नहीं देखी, कुछ उसने क्षमता भी नहीं देखी, उसको ईश्वर ने क्षमता दी, उसने इतना ताकत लगाया, उसने उस बच्चे को बचा लिया। तो लाइफ में याद रखना हमेशा, सिग्नल कहां से मिल रहे हैं इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है कि मत लो किसी से सिग्नल, मत लो किसी से ज्ञान जो कहता हो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर सकते हैं वो सिर्फ आप तय करते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।